वंदे मातरम आपके अपने YouTube चैनल में यदु मैं शिवम सर मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का और आदाब सत श्री अकाल जय हिंद वंदे मातरम। आज हम देखो क्लास चल रही है कैलेंडर की, तो क्लास कैलेंडर की हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं ये बता दें। हाँ, क्लास 5 अपलोड हो चुकी है। मैं कम वीडियो की अपलोड कर रहा हूँ और 5 वीडियो में मैंने 20-20 मिनट की अपलोड की है। तो 20-20 मिनट में आप देख सकते हैं क्या क्या करा दिया मैंने उसमें ये बता रहा था कि 400 तारीख में कितनी दिन कितनी बार कैसे क्या होता है ये बताया था मैंने। 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो इसका ज्ञान मैंने ये भी बताया था कि आपको 100 वर्ष में कितनी लीप ईयर होती है, 24 लीप वर्ष लीप ईयर है ना, यही बताया था मैंने। अच्छा 200 में कितनी होती है, 200 में बताया था हमने 48 लीप ईयर। 300 में 72 लीप ईयर। 400 में 97 लीप ईयर। बस यही आपको ध्यान रखना। मैंने ये बताया था आपको सभी लोगों को ये बताया था कि 100 वर्ष में कितनी लीप ईयर, 400 और 200 वर्ष में 48 लीप ईयर, 300 वर्ष में 72 और 400 वर्ष में 97 लीप ईयर। आपको ये ज्ञान भी बताया था मैंने ये होती कैसे है। अच्छा आप गए 96 साल के बाद आपको पता चला कि 96 के बाद अब जो लीप ईयर आएगी वो 4 साल बाद 100 वर्ष वाली लीप ईयर होगी क्या, वो नहीं होगी। क्योंकि वो 100 वर्ष में हम अगर लीप वर्ष देखेंगे, अगर 100 वर्ष में अगर हम लीप वर्ष देखेंगे तो क्लियर सी बात है हम 400 को भाग दे के देखेंगे। और 100 में अगर 400 का भाग देंगे, अगर 100 में हम 400 का भाग देंगे तो क्लियर सी बात है इसमें 400 का भाग देंगे नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगी। तो आपको पता चला जो 96 थी 4 का भाग दिया ये लीप ईयर निकली, पर इसके बाद जो 100 निकली वो लीप ईयर नहीं निकली। ये 100 जो निकली वो लीप ईयर नहीं निकली। तो आपको ये ध्यान रखना है जो शताब्दी वर्ष पीछे के अगर 00 आपको दिखे तो हमें पीछे 00 हमें भी लगाना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। वैसे 4 का भाग देके देखेंगे और वैसे कितने का देके देखेंगे, 400 का देखेंगे। अब आपको समझ में आया ये बात, कंटेंट समझ में आया कि नहीं ये बताइए सर, आया? क्लियर सी बात है। अच्छा आपको अब इतनी बात समझ में आ गई, 96 लीप ईयर होती है उसमें 400 वर्ष में कितनी 97 लीप ईयर होती है कि नहीं। हाँ, आपको अगर इसके अंदर 100 वर्ष के छोटे छोटे के अंदर अगर आपको डिवाइड करके देखना है तो 4 का भाग देके देख लेंगे कि अगर 96 की बात करें, 96 की बात करें और 4 का भाग दिया हमने गया कितनी बार, 24। तो 96 वर्ष में कितनी लीप ईयर, 24 लीप ईयर। क्लियर सी बात है। 96 वर्ष में भी 24 लीप ईयर, 100 वर्ष में भी 24 लीप ईयर। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष जो है वो एक आदि वर्ष है, 100 वर्ष एक साधारण वर्ष है, हमारी लीप ईयर नहीं है। तो क्लियर सी आपको बात समझ में आया कि नहीं? सभी लोग बोल रहे हैं हाँ ठीक है। आपको मेरे प्यारे भाइयों अब मैं आगे बढ़ के चलता हूँ। आपको मैंने ये ज्ञान बता ही दिया था कि कितनी कितनी कैसे क्या होगी। अब मैं आगे बढ़ के चलता हूँ, आपको क्या बताऊंगा कि 100 वर्ष में कितनी लीप ईयर, 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। अब मुझे बताइए कि 768 वर्ष में, 785 वर्ष में, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको पहला, 785 वर्ष में ईयर में कितनी लीप वर्ष हैं बताइए। हाँ मैंने 785 बोल दिया, बताइए जल्दी से बताएं। तो आप कैसे करोगे ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ये यूज होगा हम जब दिन निकालेंगे उसमें यूज होगा। अब आप बताइए 785 में कितनी लीप ईयर हमें ये पता करनी है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है, सबसे बड़े के पास जाना है कि भैया तुम इसमें कितने आ रहे हो, कि भैया मैं तो 4 से 49, 4 से दूनी 800, 4 से 49, 4 से दूनी 800, इससे ज्यादा नहीं आ सकता हूं मैं। आपको बात समझ में आई? 4 से 49, 4 से दूनी 800, इससे ज्यादा नहीं आ सकता हूं। तो क्या कहा कि 4 से दूनी 800 नहीं तो भैया 400 ही आ जाओ।
तो 400 अलग किया हमने, फिर गए 300 के पास, भैया 300 तुम आ जाओगे क्या? आ जाएंगे भैया 300 तुम भी आ जाओ। अब गए क्या कि 700 तो हो गए, बचे 85 और आ जाओ। अब हम देखेंगे कि 400 में लीप ईयर कितनी, 400 में कितनी लीप ईयर? 97। 300 में कितनी लीप ईयर? 300 में कितनी लीप ईयर बताइए जल्दी? 72। और जो 85 बची, 85 में कितनी लीप ईयर? तो मैंने बताया 4 का भाग देके देखेंगे। 85 में जब हम 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितने? 20 चौके 80, 21 चौके 84, 21 चौके 84, 22 चौके 88, तो 21 हमारी लीप ईयर इसमें हो गई। इसमें 72, इसमें 21। अब आपको ये बात समझ में आया? इसके बाद जब जो 97, अब कितनी, अब जोड़ लो, 2 1 3 7 10, हासिल 1 7 2 9 9 9 18 1 19। ये हमारा आंसर समझ में आया? 785 साल में कितनी लीप वर्ष हैं? तो हम तुरंत आंसर देंगे। 400 अलग किया, 300 अलग किया, 85 अलग किया, और 400 में 97, 300 में 72, 85 में 21, अगर सभी को ऐड किया तो आया 190। एक और ले रहे हैं हम आपके लिए उदाहरण में प्यारे भाइयों, एक और उदाहरण आपके लिए। आप बहुत प्रिय हो हमारे लिए और हम आपके लिए, तो हम आपके लिए एक और उदाहरण लेते हैं। तो आप बताना, आपको बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर सी बात है कि नहीं, है कि नहीं? तो आपको ये बताना है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बता दीजिए सर, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1390 में बताना है आपको, 1390 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? कितने लीप वर्ष हैं? 490 में कितने, सॉरी 1390 में कितने लीप वर्ष हैं? आज हम इसकी बात करके चलेंगे। तो मैंने देखो 400 के पास, हमें पहले सबसे पहले किसके पास जाना है? 400 के पास। 400 से बात हुई कि भैया कितना है तेरे पास, कि 400 कितने बार तू जा सकता है इसमें? 4 तिया 1200, 4 तिया 1200। अब जब 4 तिया 1200 भैया, तो क्लियर सी बात है, उसने बोला कि 4 तिया 1200 तक जा सकता हूं मैं। 400 इंटू 3 1200। क्लियर सी बात है कि आपको समझ में आया कि नहीं? अब क्या बचा उसके पास? अब बोला भैया 100 और बचा, 100 तू आ जा। 300 आ नहीं सकता, 200 आ नहीं सकता, बचा 100 तू आ जा। अब बचा 90 तू भी आ जा। अब इसमें 400 में कितनी लीप ईयर हमारी होती है? 97। तो 97 में इंटू 3 होगा, 97 में इंटू 3 होगा कि नहीं? प्लस 100 में कितनी? 24, प्लस 90 में कितनी? 90 में कितनी? हाँ देखो 22 चौके 88, 23 चौके 92, 4 का भाग देखेंगे तो 22। अब आपको समझ में आया? 7 21 के 1 हासिल 2, 3 27, 3 27 2 29, 291 प्लस के 24 प्लस के 22, 4 2 6 1 7, 2 2 4 4 9 13 की 3, 337 आया सर। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर सी बात है? आपको लीप वर्ष निकालना सीख गए कि नहीं? सभी लोग बोलते हैं हाँ। तो एक और, अब नहीं लूंगा मैं कोई क्वेश्चन। लीप वर्ष निकालना सीख गए कि नहीं ये बताइए। अब हम बात करेंगे विषम दिन के ऊपर। अब हम बात करेंगे विषम दिन के कंसेप्ट पर, और आपको पूरी लीप ईयर निकालना सीख गए कि कितने भी पूछिए, अगर इतने में इतनी सालों में लीप वर्ष बताओ तो हम तुरंत लीप वर्ष का आंसर देंगे और तुरंत हम बताएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे विषम दिन की बात। अब विषम दिन क्या होता है हम बात करेंगे विषम दिन की। विषम दिन हेडिंग डाल लीजिए। विषम दिन हेडिंग डाल के, अब देखो मैं विषम दिन में क्या सीखेंगे। विषम दिन वो होते हैं, विषम दिन वो होते हैं जो सप्ताह की साइकिल में नहीं आए, उन्हें हम विषम दिन कहते हैं। ये मैं बता भी चुका हूं आपको। ठीक है, तो आपको सभी लोगों को पहले क्या देखना है? विषम दिन। अब विषम दिन के कंसेप्ट पे जब जाओगे तो क्लियर सी बात है, अगर 100 वर्ष में आपसे क्वेश्चन आया कि 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं,
100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। आया भी है बहुत बार, आपको याद होना चाहिए। 100, 200, 300, 400 के हमें तुरंत याद होनी चाहिए और तुरंत बता देने चाहिए कि आपके 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में और 400 वर्ष में कितने होते हैं। तो हम बात करेंगे कि कितने 100 वर्ष में ओड दिन, विषम दिन। तो आपको बात का पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर सप्ताह की साइकिल से हटा दिया जाए, आपको पता है कि एक ईयर एक ऐसी आती है कि 365 दिन होते हैं और एक ईयर ऐसी आती है कि 366 दिन होते हैं। तो आप उसमें से बात सीखना, समझना कि एक ईयर ऐसी आती है कि 365 दिन होते हैं, एक ईयर ऐसी आती है 366 दिन होते हैं। और सभी लोग शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, भेज दिया करो सभी लोगों को। अगर अच्छा करे तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। अब आपको पता चला कि एक साल ऐसी आती है कि 365 दिन होते हैं, एक साल ऐसी आती है कि 366 दिन होते हैं। तो आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई तो बस कहानी खत्म। आपको जब इतनी बात समझ में आ गई तो इसमें एक दिन होता है विषम, इसमें 2 विषम दिन होते हैं। कैसे हम विषम दिन कैसे निकालेंगे? 7 का भाग देकर। जब 7 का भाग दिया तो इसमें 1 निकला, इसमें दिया तो 2 निकले। तो आप एक बात मान लो, अगर मैं इन दोनों को 365 ही दिन की मान लूं, अगर बात मानना कि मैं अगर इन दोनों को सबको 365 दिन की मान लूं, अगर 365 दिन की मान लूं, अगर सभी साल पूरे 100 साल की बात की जाए कि 100 साल जो है वो 365 दिन के हैं और 365 दिन के एक, तो सीधी बात है एक तो एक का गुणा करेंगे 100 में, 100 साल। एक साल के लिए एक दिन, 100 साल के लिए 100 विषम दिन। अब जब हमने सबको 365 दिन माना और तब आपको दिमाग आया, अरे भैया हम लीप ईयर छोड़ आए, हम लीप ईयर नहीं, हम बस केवल एक दिन छोड़ के आए लीप ईयर में। हमने सभी को साधारण मान लिया, हमने सभी को 365 दिन का मान लिया। अब जब हमने सभी को 365 दिन का मान लिया तो क्लियर सी बात है 366 दिन वाला कौन सा वाला दिन में छोड़ के आए? जो लीप वर्ष थी। एक बात ध्यान रखना, 100 वर्ष में 100 विषम दिन तो होने ही होने हैं, वो तो 365 दिन का होना ही होना है। जब हमको ये समझ में आया, हमको आगे बढ़े क्योंकि 365 दिन का तो था ही। अब 365 दिन के तो सभी मान लिए हमने, 366 का कौन सा होता है? जो लीप वर्ष होती है। अब जो 366 जो लीप वर्ष होती है, क्लियर सी बात है, उस पर जब हमें समझ में आया कि 365 दिन वो वाली और 366 दिन वाले केवल एक दिन का अंतर छोड़ के आए, और एक दिन कौन सी छोड़ के आए? आपको समझ में आया कि वो लीप वर्ष वाली छोड़ के आए। जब लीप वर्ष वाली छोड़कर आए तो केवल एक दिन छोड़ के आए, और लीप ईयर्स 100 साल में लीप ईयर्स कितनी होती हैं? 24। तो हम 24 दिन छोड़ के आए केवल। हम चूंकि हमने एक एक तो काउंट कर लिया, सभी में 365 दिन तो काउंट कर लिए, केवल जो 366 वाला था, जो 366 वाला था केवल हम उसको छोड़ के आए। तो आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़े, आपको पता चला कि एक साल में 100 बार जब लेके आए और 24 और छोड़ के आए तो कितने हो गए? 124 हो गए। आपको समझ में आया? क्लियर सी बात है। 100 तो थे ही और 124 हो गए। अब जब 124 भैया, विषम दिन का मतलब ही क्या है? विषम दिन का ये मतलब है कि विषम दिन जो सप्ताह की साइकिल में नहीं आए वो विषम दिन। क्लियर सी बात है। कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे, और 7 का जब भाग देंगे, 7 एकम 7 बचे 5, 7 सत्ते 49 बची 5, तो 5 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं 100 साल में? कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। 100 साल में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। दिखा आपको? ये दिख रहे हैं कि नहीं? ठीक, यही बस आगे बढ़ेंगे हम, आगे कहानी बढ़ते जाएंगे आगे। अब देखो 100 साल में आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। क्लियर सी बात है। 100 साल में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। हमें ये याद रखना पड़ेगा और हम आगे यूज करेंगे कि 100 साल में अगर पूछे कि विषम दिन कितने, तो 5 विषम दिन। क्लियर सी आंसर बात है। आप आंसर दे सकते हो। चलिए आगे बढ़िए और क्वेश्चन लग देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन।
अब बात करेंगे हम 200 की। 100 साल का तो निकाल लिया, अब बात करेंगे हम 200 की। तो 200 वर्ष में कितने विषम दिन बता दीजिए सर। ऐसे ही करना है, बिल्कुल। फिर बता दे रहा हूं कैसे करना है कि 200 वर्ष में 200 विषम दिन तो होंगे ही होंगे, सब 365 दिन के तो होंगे ही होंगे। अब जब 200 वर्ष में जब 365 दिन हमने ले लिया तो एक एक 200 वर्ष में कितने विषम दिन, एक एक लिया तो एक लिया तो 200 दिन हो गए। अब 200 दिन के बाद जब हमें पता चला कि 200 साल में हम कितनी दिन छोड़ के आए हैं, 48 दिन छोड़ के आए हैं। अब 48 और जोड़ लो, कितने हो गए 248। जब 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21 बचा 3, 7 पन्ना 35, हमने बराबर रिमाइंडर बचा 3 और 3, इसमें कितने 3 विषम। आपको समझ में आया? क्लियर सी बात है। आप आगे बढ़े, बिल्कुल। हाँ जी, चलिए। जब हमें ये पता चला कि हमें इतनी कहानी पता चल गई तो और बढ़िया बात रही। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला भैया अब 300 का बता दीजिए। इसका यूज बताऊंगा क्या होगा, टेंशन मत लेना, आप नोट करते जाइए हाल की हाल, कैलेंडर पूरा करा दूंगा। तीन 300 वर्ष में कितने विषम दिन। अब बात आई 300 वर्ष में कितने विषम दिन, तो क्लियर सी बात है 300, जब 300 की बात आई, अब जब 300 वर्ष में कितने विषम दिन तो 300 में 300 तो विषम दिन होंगे ही, और कितने लीप ईयर बचे 72, कितने हो गए 372, और जब कितने का भाग देंगे 7 का, 7 पन्ना 35 बचा 2, बचा 7 21, रिमाइंडर आया 1, और जब 1 आया तो हम कितने लिखेंगे 1। इनको याद करना है 5 3 1 0। अब जब आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला अब 300 के बाद हमें 400 की बात आई। 400 हम जब करेंगे तो 400 में कैसे करेंगे वो देखिए। अब देखिए 400 में कितने विषम दिन, 400 में 400 तो रहेंगे ही। अब जब 400 रहेंगे तो प्लस कितने विषम और 97 ये, तो कितने हो गए 497, और 497 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। आई बात समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं, ये कंटेंट समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। 100 साल की बात कर ली हमने, 200 की बात कर ली, अब बात करेंगे हम आपको इन्हीं विषम दिनों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते चलेंगे। अब जब बताते जाइए, अब हम पूछते जाएंगे। 400 वर्षों तक हमने बता ही दिया है, अब बताइए हमें तुम 570 में कितने विषम दिन, 570 में कितने विषम दिन। आप सभी लोग जानते हैं विषम दिन क्या होता है, जो सप्ताह की साइकिल में नहीं आए उन्हें विषम दिन कहते हैं। बताइए 570 में कितने विषम दिन। हाँ बिल्कुल। अब देखो 570 की जब बात करेंगे तो पहले हम जाएंगे 400 के पास। 570 में जब हम जाएंगे तो 400 के पास जाएंगे, और 400 के पास जाएंगे तो 400 कितनी बार जा रहा है इसमें, 400 कितनी बार जा रहा है भैया, कितनी बार 400 एकन 400 प्लस 400 एकन 400 प्लस। अब आई बात आगे बढ़ने की, तो आगे बढ़ने हम 400 एकन 400 प्लस। अब देखो इसके बाद इससे ज्यादा जब 400 गया, अब 400 के बाद थोड़ा और ऊपर बढ़े। जब 570 है तो क्लियर सी बात है 200 ले नहीं सकते, 600 हो जाएंगे, तो थोड़ा और बढ़े और बढ़े। कितना पहले 400 को, पहले ये बात ध्यान रखना है, 400 को पहले जितना पहले हमें 400 देखना है, 400 के बाद 300 देखना, 300 के बाद 200 देखना, 200 के बाद तब नंबर आएगा 100 का। तो 400 के बाद अब तो 100 का नंबर डायरेक्ट, और 400 के बाद 100 का डायरेक्ट नंबर, तो क्लियर सी बात है 100। ये 400 100 500, और 500 में 70 और भी, क्लियर है। अब जब हम 70 की बात करेंगे तो ये 70 साल की। अब देखो 400 में कितने विषम दिन हमने बताए, पूरा हमने काउंट करके रख लिया है कि नहीं, कितने
0। 100 में कितने? 5। 100 में कितने? 5। अब आई बात 70 की। बस थोड़ा सा कंफ्यूज झेलना पड़ेगा, बस थोड़ा सा अगर समझ जाओगे तो कोई कंफ्यूज नहीं झेलना है आपको। क्लियर सी बात है। कैसा कंफ्यूज रहेगा कि जब 70 है तो 70 में तो 70 तो विषम दिन रहेंगे, हम चूंकि हमने तो निकाला नहीं है, हमने बस इन्हें बड़ों का निकाल लिया। अब देखो 70 में 70 विषम दिन तो रहेंगे ही। अब लीप ईयर कितनी रहेंगी ये बता दीजिए। देखो हम निकालते थे 100 का निकालते थे तो कैसे निकालते थे, ऐसे हम जब 70 का निकालेंगे तो 70 में 70 विषम दिन तो रहेंगे ही। 70 में अगर 4 का भाग देके देखेंगे तो 17 कितनी लीप ईयर आए? 17। तो 17 दिन छोड़ के आए। 70 प्लस 17 और 70 प्लस 17 तो कितने हो गए? 87। और 87 में कितने 7 का भाग देंगे? 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, बच्चे कितने? 3। 7 दूनी 14 तो रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर कितना आया? 3। आपको पता चला कि नहीं? 8। तो देखो फिर 8। भैया 8 बड़ा, इतना बड़ा तो ले ही नहीं सकते, इतना बड़ा तो हम पढ़ा ही नहीं है हमने। 8 विषम दिन हमेशा 6 से छोटा, 7 से छोटा, तो 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 1। कितने? 570 में कितने विषम दिन? 1। पहले ये कंसेप्ट आपको जल्दी से समझना पड़ेगा और विषम दिन कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। और भैया दिन तो, अरे दिन तो ऐसे निकालोगे, ऐसे ट्रिक लगा के देखोगे तो बोलोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अब आगे बढ़ने में क्या है कि 1440 में विषम दिन बता दीजिए। क्वेश्चन यही दे रहा हूं मैं। 1440 में कितने विषम दिन? अब बता दीजिए। अच्छा 1440 में कितने विषम दिन? आपको पता है कि 12 मार्च 1996। ये मैं दिन निकालना सिखाऊंगा आपको और आप 1 सेकंड में आंसर देंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप जल्दी से आंसर दे दें और आगे बढ़ते हैं। टेंशन ना लीजिए, हम बिल्कुल आगे से आराम से पढ़ाएंगे आपको। टेंशन तो लेने की बात ही नहीं है। अब आपको पता चले कि 1440 में बता दीजिए कितने विषम दिन है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चला कि 1440 के लिए हम पहले 400 का यूज करेंगे और 400 का यूज करने के बाद हम पहले ये देखेंगे कि 400, अब 400 जो है कितनी बार जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 4 है 1200। अब 1200 के बाद इससे बड़ा 1200 हुआ, 1200 के बाद आपको देखा 1400। अब जब 1400 देखा तो क्लियर सी बात है कि 1200 के बाद 1400 देखा तो हम 200 और ले सकते हैं, 200 और ज्यादा ले सकते हैं। अब 200 के बाद 1400 हो गए। अब 40 विषम। अब 40 में 40 तो विषम दिन होंगे ही, 40 में तो 40 विषम दिन होंगे ही। 40 के बाद एक्स्ट्रा कितने होंगे वो यहाँ निकाल सकते हैं। 40 में 40 विषम दिन तो क्लियर सी बात है 40 में 40। और लीप ईयर कितनी? लीप ईयर जो छोड़ के आए 10 लीप ईयर, तो 4 दाई 50। 50 में 7 का भाग दिया, 749 1 आया। आपको पता चला यहाँ 400 में कितने का 0 कर दो। और ये तो आपको लिखा करो मत, अरे क्लियर चाहती है 1200 उठाओ, खत्म कहानी, थोड़ा दूर हटा दो उसको। अब 1200 के बाद 200, 200 में कितना? 200 में कितना? 3। 40 में आपको निकाला 1, तो 3 और 1 4 आया आंसर, राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया? विषम दिन कंसेप्ट समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में एक और बता दीजिए, 1765। 1765 वर्ष में कितने विषम दिन? आगे बढ़ते हैं हम, बस यही कहानी खत्म करेंगे विषम दिन की और कल हम दिन निकालना सीखेंगे। 1 सेकंड में आंसर देंगे, ध्यान रखना। अब 1765 वर्ष में, 1765 वर्ष में
कितने विषम दिन। आपको पता चलेगा कि 1765 में कितने विषम दिन रहेंगे, तो आप कैसे करोगे कि 1704 1200 4 चौके 1600 अठाओ खत्म, कहानी जीरो। 4 चौके 1600 कटाओ अठम, 1600 जब हटी तो बची 1700 और बचे 65। 65 में हम देखेंगे, अब 65 में 100 में हमें पता जानकारी है कि 5 होते हैं। अब 65 में हम देख लेंगे, 65 में 65 विषम दिन तो होंगे ही। अब 4 का भाग देके देखेंगे कि इसमें कितना, 13 चौके 52, 13 पन्ना 65, नहीं 14 चौके नहीं, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 13 नहीं, कितने बार जा रहा है, हाँ 4 छः जाओ 16 बार, तो 16 विषम दिन, 65 6 71, 5 11 6 1 7 1 8, और बचे कितने, 7 का देंगे भाग, 7 1 7, बचे 1 7 दूनी 14, बचे 3, तो रिमाइंडर आया 3 विषम दिन। मिलाए के हुए कितने, 8। अब जब 8 हुए तो आपको पता है कि 8 हम दे नहीं सकते, 7 देंगे। पहले आप विषम दिन की कंसेप्ट को समझें, और विषम दिन को कंसेप्ट के समझने के बाद हम बढ़ेंगे कल। जय हिंद। आज के लिए क्लास इतनी ही करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए और करिए, ये बहुत अच्छी चीजें हैं सर, मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ जुड़िए, और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं तो अंडर रीजनिंग की। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।